हन्तानं नमो सिद्धाणं नमो आयिरेयाणं नमो वज्झायाणं नमो लोये सविसाहुणम् निजे दोषे वश जड़ अथिर तन में रहा हूँ, पर मैं सदा थिर सचेतन ही रहा हूँ। अतएव तन बिन दशा शिव सौखे पाने, सतदेव श्रुत गुरु नमन सुसमाधि पाने। सतदेव श्रुत गुरु नमन सुसमाधि पाने। संलेखना के प्रकरण में संलेखना की पूर्व तैयारी क्या क्या और कैसे कैसे करें, इस विषय पर अपन चर्चा कर रहे हैं। 5 बिंदुओं का निर्णय करना अत्यंत आवश्यक, ये अपन ने चर्चा की कि सबसे पहली बात तो कि मैं स्वयं संपूर्ण पर पदार्थ हूँ और पर्यायों से पूर्णतया निरपेक्ष अनादि अनंत सत्ता संपन्न हूँ, इसका निर्णय। संपूर्ण संयोग अस्थिर है, अशरण है, असार है, इसका निर्णय। और शरीर ये तो बीमारियों का घर ही है, अशुचिता का भंडार ही है, इसका निर्णय। इन 5 बातों का निर्णय हो तो समाधि हो सकेगी। इसके बाद जो विषय अपन ने प्रारंभ किया कि जब तक अनुकूलताएं बनी रहती, संयोग हमारे हिसाब से चलते रहते, शरीर भी स्वस्थ रहता, तब तक तो ये सब निर्णय टिका रहता। पर जब कभी प्रतिकूलता आ जाती, संयोग अपने हिसाब से ना चलते दिखें, शरीर भी बीमारियों से घिर जाए, तब ये निर्णय नहीं टिक पाता, ये भेद ज्ञान नहीं टिक पाता। तो इसके लिए क्या करें, इस संदर्भ में अपन चर्चा कर रहे हैं। 2 बिंदुओं पर अपन ने चर्चा की कि सबसे पहली बात तो ये कि जब तक ऐसे प्रसंग नहीं बने तब तक आत्मबल विकसित कर लें, आत्मबल बढ़ा लें। यानी निरंतर अवीक्षण ज्ञानोपयोग के रूप में ये धारा अंदर अंदर चलाएं कि मैं अनादि अनंत एक रूप रहने वाला आत्मा, इस शरीर आदि संपूर्ण पर पदार्थ मुझसे पूर्णतया भिन्न, इनसे मेरा और इनका मुझसे कुछ भी संबंध नहीं। यानी ना मेरा इनसे और ना इनसे इनका मुझसे किसी भी प्रकार का संबंध नहीं। इनका मेरे ऊपर कुछ बस नहीं चलना और मेरा इनके ऊपर कुछ बस नहीं चलना है। ये धारा जब अनुकूलता बनी हुई उस समय ही यदि अपन ने विकसित कर ली और निरंतर ये चलता रहा, तो इसका परिणाम ये निकलेगा कि परिणामों में समता तो रहेगी ही, भेद विज्ञान तो जागृत रहेगा ही, इससे ही मोह राग द्वेष भी मंद पड़ेंगे, दर्शन मोह भी इसके बल पर ही नष्ट होगा, यानी आत्म प्रतीति भी इसके बल पर ही होगी। और जो वो पूर्ववत कर्म है उनमें भी पाप कर्म का अनुभाग भी इससे ही कम होगा। यानी एकमात्र यही उपाय है कि इससे आत्मशक्ति विकसित हो और कर्म में भी संक्रमण आदि हो सके। सबसे पहला उपाय तो ये। दूसरा उपाय कि जब तक ये परिस्थिति नहीं बनी तो उसके पहले ही अपन ये निर्णय करके रखें और निरंतर ही अपने ज्ञान में रहे कि जो भी ये सब हो रहा, इसमें अन्य किसी का कुछ भी हस्तक्षेप नहीं है। उपादान रूप में तो है ही नहीं, निमित्त रूप में भी नहीं। यदि निमित्त भी कोई वास्तव में है तो हमारे ही पूर्ववत कर्म का उदय, और कोई ये बाह्य प्रसंग निमित्त नहीं है। यानी अनुकूलता मिल रही तो उसमें भी जो अनुकूल प्रसंग बना रहे बेनिमित्त नहीं है,
वे तो हमारे पूर्ववत कर्म के उदय के 9 कर्म हैं। मूल यदि कोई नियामक निमित्त कारण है तो वो हमारे कर्म का उदय, और जो भी हमने पहले अपराध किए हैं उनका निमित्त पाकर के जो भी कर्म बंधे हैं वे अपना फल दिए बिना रहने वाले नहीं हैं। तो अब उपाय यही है कि अपने अपराध को स्वीकार करते हुए उसकी सजा तो शांत भाव से भोगते रहें, उस भोगती हुई स्थिति में ही निरंतर भेद विज्ञान जागृत रखें। तो इसका परिणाम ये होगा कि नया अपराध जब नहीं हुआ तो नए कर्म नहीं बंधेंगे तो भोगना नहीं पड़ेगी सजा। बस ये उपाय है। उस कर्म को अभी बिना भोगे छुटकारा पाने के लिए यदि वे निधत्ती निकाचित रूप में हुए तो कोई उपाय नहीं है, और यदि निधत्ती निकाचित रूप में नहीं हुए तो ये भेद विज्ञान ही एक ऐसा उपाय है कि जो उनमें संक्रमण करने में निमित्त बनेगा। अन्य इन संयोगों की अधीनता स्वीकार करना, इनके गुलाम बनना, ये कोई उपाय नहीं है कि जिससे कर्म संक्रमित हो सके। तो उपाय एक ही बचता है कि भेद ज्ञान करें। इस तरह इसमें ये कि निधत्ती निकाचित में कम नहीं होती, नहीं, वैसा का वैसा रहेगा। जैसे अपन ने उदाहरण लिए थे ना, ऋषभनाथ मुनिराज अंतराय कर्म निधत्ती रूप में पड़ा था, आखिर पूरा भोगना पड़ा। पार्श्वनाथ मुनिराज उपसर्ग हुआ, पाप कर्म के उदय में होता। तो तीर्थंकर जैसी प्रकृति की सत्ता विद्यमान, उसके साथ में और भी ऐसा तीव्र पुण्य उदय में चल रहा कि इंद्र आदि आकर के कल्याणक मना लें। 3 कल्याणक मनाए जा चुके और फिर भी वो कर्म किसी भी रूप में संक्रमित नहीं हुआ। अनुभाग उसका उदय में आया, अनुभाग बराबर फल उसका भोगना पड़ा। कैसे हो सकते हैं कर्म? तो ये जो कर्म सिद्धांत है, इसका यदि अपन निरंतर ज्ञान रखेंगे तो समता रहेगी। भी क्या कर सकता है कोई डॉक्टर वैद्य क्या कर लेगा, ये बेटे बहू भी क्या कर लेंगे? यदि हमारे वैसे पुण्य का उदय नहीं होगा तो कौन किसकी क्षमता है कि उसमें कुछ परिवर्तन कर सके। यहाँ तक की बात अपन कल तक कर चुके। अब इससे आगे तीसरा, यदि इससे भी समता नहीं रहे तो समग्र वस्तु स्वरूप का विचार करें कि प्रत्येक ही वस्तु, प्रत्येक ही द्रव्य अपने आप में अपनी सत्ता से पूर्णतया अभिन्न और पर से पूर्णतया भिन्न, यानी एकत्व विभक्त स्वभावी है। और जब एकत्व विभक्त स्वभावी है, पर में प्रत्येक द्रव्य की पूर्णतया नास्ती है, एक द्रव्य का दूसरे द्रव्य के बीच में पूर्णतया अत्यंता भाव है, तो कोई भी द्रव्य दूसरे द्रव्य में क्या कर लेगा, क्या कर सकता है? यानी जहां अत्यंता भाव विद्यमान है, यानी द्रव्य क्षेत्र काल भाव चारों की अपेक्षा ही पूर्णतया अभाव, पूर्णतया नास्ती, यानी उसके लिए दूसरा कुछ कीमत नहीं रखता। द्रव्य क्षेत्र काल भाव की अपेक्षा पूर्णतया नास्ती, यानी कि बिल्कुल मानो है ही नहीं इस तरह का। उसकी उसके में तो सत्ता है, पर इस द्रव्य के लिए उसका कुछ भी अस्तित्व नहीं है। यानी किसी भी रूप में असर आदि के लिए कहीं कोई अवसर नहीं है, प्रभाव के लिए कहीं कोई अवसर नहीं है। तो जब ऐसी वस्तु स्थिति है, एक परमाणु दूसरे परमाणु का कुछ नहीं कर सकता, जो कि स्कंद रूप में संगठित तो हो सकता, फिर भी परमाणु की सत्ता पूर्ण स्वतंत्र होने के कारण एक परमाणु दूसरे परमाणु का भी कुछ नहीं कर सकता। तो ये संयोग मेरे में कुछ कैसे कर देंगे, ये औषधि मेरे में कुछ कैसे कर देगी? यहाँ तो अत्यंत अभाव कि नहीं सब, वो तो शरीर स्कंद में परिवर्तन करेगी ना। तो शरीर स्कंद आहार वर्गना का कार्य है, ये दूसरा आहार वर्गना, और वो जो औषधि रूप है वो दूसरा आहार वर्गना, और इन दोनों आहार वर्गनाओं के बीच में अन्योन्या भाव विद्यमान है। तो जिनके बीच में अन्योन्या भाव विद्यमान है, वे एक दूसरे में असर कैसे करेंगे? और कोई दूसरा संयोग यदि कुछ भी करने में सक्षम होता, अपन गहराई से विचार करें। बलभद्र नारायण, इनका प्रेम पूरे विश्व में प्रसिद्ध है, यानी इनके प्रेम के आगे पति पत्नी का प्रेम भी फीका होता है, ऐसा अपने आचार्य लिखते हैं कि बलभद्र नारायण का अटूट प्रेम।
और एक तरफा नहीं, दोनों तरफ से। यानी बलभद्र नारायण पर भी मर मिटने को तैयार और नारायण बलभद्र पर भी मर मिटने को तैयार। इतना अटूट प्रेम बिल्कुल दोनों तरफ से ही। और अभी राम भगवान है, अनंत बल संपन्न तो है ही, पूरा एक एक समय का स्पष्ट दिख रहा। यानी लक्ष्मण अभी जो नरक में पड़े हैं उनका जीव तो कैसा कैसा कष्ट सह रहे हैं ये बिल्कुल प्रत्यक्ष दिख रहा, परोक्ष नहीं, अनुमान जन नहीं, पूरा प्रत्यक्ष दिख रहा। जब यहाँ राम और लक्ष्मण के रूप में वे दोनों जीव थे तब तो अनुमान कर लेते होंगे कि इस लक्ष्मण के जीव को कैसा कष्ट हो रहा। प्रत्यक्ष तो नहीं दिखता था ना, जिसको चेहरे पे कोई भी भाव भंगिमा दिखती तो उससे अनुमान लगाते कि नहीं आज लक्ष्मण को अच्छा नहीं लग रहा, आज कुछ गड़बड़ है, तो अनुमान से जानते, परोक्ष जानते। पर अभी तो बिल्कुल प्रत्यक्ष दिख रहा कि ये कैसा कष्ट भोग रहा। और प्रेम नहीं, ऐसा भी नहीं, क्योंकि यहाँ लक्ष्मण को शक्ति लगी और वैद्य ने कह दिया कि यदि ये शक्ति नहीं भागती है तो बस मरण ही शरण। तो ये वहां कह दिया लोगों से कि सुबह होने के बाद तो युद्ध करना है, फिर तो मैं तो युद्ध नहीं करूंगा, इस शरीर में, इसको लक्ष्मण के शरीर को चिता यानी अग्नि दोगे तो मैं भी अग्नि में ही जलूंगा। जो गति लक्ष्मण की होगी वही गति मेरी। यानी इसका शरीर चिता पर चढ़ेगा तो मेरा भी, मैं भी चिता पे ही चढ़ूंगा, अन्य कोई दूसरा उपाय नहीं। यानी मैं लड़ने को जाने वाला नहीं। कितना प्रेम होगा। और लक्ष्मण के प्रेम का तो कह नहीं क्या कि देवों ने परीक्षा के रूप में झूठ मूठ कहा मात परीक्षा लेने के लिए कि सब राम तो गए, तो ये वास्तव में ही चले गए। यानी वहां तो परीक्षा लेने के लिए कहा था, ये वास्तव में इनका हार्ट फेल हो गया। यानी दोनों का दोनों के प्रति कितना अटूट प्रेम था, ये दोनों तरफ के उदाहरण है ना अपने सामने। और उस समय तो बल भी नहीं था ज्यादा, अनंत बल तो नहीं था, पूरा प्रत्यक्ष जानने का ज्ञान भी नहीं था, उतनी ज्ञान शक्ति भी नहीं थी। और अब तो अनंत बल संपन्न और पूरा का पूरा ज्ञान प्रत्यक्ष और स्वयं अनंत सुखी, अव्याबाद सुखी। उस समय तो इतने सुखी भी नहीं थे, तो क्यों अपने इतने प्यारे भाई का थोड़ा सा दुख नहीं मेट देते? अपना अव्याबाद सुख यदि थोड़ा सा दे देंगे तो क्या कमी पड़ जाने वाली? अव्याबाद है जिसमें कहीं बाधा ही ना आवे। तो जब इतना प्यारा भाई, जान से प्यारा भाई जैसे सारी दुनिया मानती है, उसके दुख को मेटने में वे समर्थ नहीं, तो वे भगवान अपने दुख को मेटने आ जाएंगे? अरे व्यक्ति को कुछ भी करने का भाव आता है तो सबसे पहले जिनके प्रति ज्यादा प्रेम होता है उनके प्रति करने का भाव आता है, जिनसे ज्यादा लगाव होता है उनके प्रति करने का भाव आता है, दूसरों की बाद में सोची जाती। ये तो लौकिक न्याय है ना, मनोविज्ञान है कि यदि कुछ भी करने का भाव आता है तो जिनसे ज्यादा लगाव है, ज्यादा प्रेम है, सबसे पहले वो उनके प्रति करता, इसके बाद सोचता अन्य के प्रति करने का। तो वे राम भगवान क्यों नहीं कर देते हैं लक्ष्मण का दुख दूर? थोड़ा सा ही कर दें। क्या कहेंगे राम भगवान? यदि हम कर सकते होते तो अभी तक कभी का कर दिया होता, तुम्हारी सलाह की आवश्यकता ही नहीं रहती। और कर सकते होते यानी हमारी कोई मजबूरी है ये नहीं, उसमें कमी क्या है कि जो हम करें। यानी ये जो एक एक समयवर्ती पर्याय वो तो स्वंग जैसी है, उसके पीछे उसके साथ में निरंतर विद्यमान जो द्रव्य है उसमें सुख की कमी क्या है? तो स्वयं जब अनंत सुखमय तत्व है, ज्ञान आनंद का कंद है, तो हम क्या उसमें सुख डालें? कमी कहाँ है उसमें सुख की? ये सब पर्याय में तो दुख है ना, तो पर्याय में दुख दुख का नहीं है। अपने को आनंद कंद नहीं मान रहा, अथवा मान लो ये तो सम्यक दृष्टि है, तो आनंद कंद मानने के बाद उसमें ही नहीं रह पा रहे हैं, ये दुख है। यानी दुख किसका नाम? पर्याय के दुख का नाम। ये पर्याय में दुख है और कुछ नहीं कि सब वहां भोजन नहीं है, पानी नहीं है, शरीर बहुत बीमारियों से घिरा हुआ, मारकाट निरंतर चल रही, तो इसका तो दुख है ही नहीं। जो मैं स्वयं आनंद कंद भगवान आत्मा हूं, इसको अपने रूप से जान लिया है उन्होंने, मान लिया है उन्होंने, और अनंतानुबंधी कषाय के अभाव संबंधी लीनता भी कर ली। पर बाकी जो अभी तीन चौकड़ी कषाय संबंधी लीनता नहीं कर पा रहे हैं, दुख तो इसका है और वो स्वयं को करनी पड़ेगी, उसमें दूसरा कोई क्या करेगा? यानी जो स्वयं के विकार विद्यमान हैं
उनको तो स्वयं को नष्ट करना पड़ेगा। तो मूल में वहां कोई दुख है ही नहीं, तो किसके बल पर हम वहां जाकर के उनको सुखी करें? स्वयं सुख स्वभावी है, अनादि अनंत सुख के कंद हैं और सुख भोग भी रहे हैं। बस पर्याय में उतनी सी कमजोरी विद्यमान है, तो वो कमजोरी स्वयं को मिटानी पड़ेगी, कोई दूसरा मिटाने में सक्षम नहीं है। तो जब इतने प्यारे भाई का दुख नहीं मिटा सकते, तो अपने घर कुटुंबी राम लक्ष्मण के प्रेम के सामने क्या कीमत रखते बोला? तो जब वे नहीं मिटा सके तो अपने क्या मिटा देंगे? तो ये जो वस्तु का स्वरूप कि यहाँ एक का दूसरे में कुछ भी किसी भी कीमत पर हस्तक्षेप नहीं है, ये निरंतर यदि अपने को ख्याल में रहेगा, तब कहीं जाकर के निरंतर समता भाव रहेगा कि कौन क्या कर लेगा। उनके पास कोई दवाइयों की कमी है? अरे वस्तु स्वरूप तो ये कि शारीरिक दुख को ज्ञानी धर्मात्मा दुख ही नहीं मानते, शारीरिक बीमारी को बीमारी नहीं मानते। सनत चक्रवर्ती का सुना होगा ना उदाहरण, कि पहले तो चक्रवर्ती थे, कामदेव है, उस समय के सर्वांग सुंदर, इतने सुंदर कि इंद्रलोक में भी चर्चा हुई कि इस समय भारत भूमि पर इनसे बढ़कर कोई सुंदर नहीं, पूरे विश्व में सुंदर नहीं। तो दो देवों को बुरा लगा, हमारा अपमान, हमसे भी सुंदर हो सकते क्या? यानी वैकृतिक शरीर के सामने औदारी शरीर की क्या हस्ती? वही तो कह रहे नहीं हमसे भी सुंदर। तो उनको बात नहीं जची, सोचा कि हम देखने जाएंगे। यानी इंद्र जिसकी प्रशंसा करे, इंद्र जैसा वैकृतिक शरीर संपन्न वो प्रशंसा करे, ये बात कुछ अतिशयोक्तिपूर्ण लगती। हम तो देखने जाएंगे। तो देखने आए, उस समय आए देखने जिस समय ये अखाड़े में कुछ अपना व्यायाम आदि कर रहे थे, यानी कोई श्रृंगार नहीं, कुछ नहीं। देखा वास्तव में है तो गजब का रूप, इनके सामने अपनी क्या हस्ती है। चक्रवर्ती की भी दृष्टि उन पर पड़ी, पूछा भाई कौन हो, कैसे हो, क्या बात है, क्या किस काम से आए? तो उन्हें सारा बताया। सब इंद्रलोक में ऐसी ऐसी चर्चा हुई थी, पर हमें विश्वास नहीं हुआ था, तो हम प्रामाणिक बात बनाने के लिए आए। कैसा लगा? बहुत, जैसा बताया उससे भी अधिक। यानी इंद्र ने जो बताया वो तो कम बताया। यहाँ जब मैंने देखा तो हम लोगों के शरीर की तो इसके सामने कुछ गिनती नहीं, पासंग में नहीं बैठ रहे। अच्छा, तो इनको भी थोड़ा सा, क्योंकि आखिर आवृत्ति थे, मात्र अनंतान बंदी का साय नष्ट हुई थी। अरे अभी क्या देखते, अभी तो हमने नहाया धोया भी नहीं, धूल से लथपथ हो रहा है सारा शरीर, व्यायाम कर रहे हैं। जब बच्चे नहा धो करके 16 श्रृंगार करके राज सिंहासन पर बैठेंगे ना, तब देखना। ठीक है, सब तब देख लेंगे। अभी सब अपना पूरा कर्म करके और बैठे राज सिंहासन पर, और नौकर को आदेश दिया कि जाओ अब बुला लाओ। तो आए, वो आए तो एकदम नाक में सुकोड़ ली, अच्छा नहीं लगा उनको रूप। तो भाव, चेहरे पे जो भाव आएंगे वो तो आकर सामने वाला तो जांच ही लेता ना। पूछा क्या बात है, आपको मेरी सुंदरता अच्छी नहीं लग रही? क्या कहें हम? जब द्वारा पूछा, तिवारा पूछा कि ये सब वो रूप नहीं रहा। कह रहे ऐसा कैसे हो सकता, अब तो और बढ़ना चाहिए ना, अच्छे बढ़िया बढ़िया वस्त्राभूषण पहने हूँ, राज सिंहासन पर बैठा हूँ, तो रूप में तो और निखार आना चाहिए ना। और तुम कह रहे कि वो नहीं रहा। सब आप लोगों को समझ में नहीं आएगा, आपके पास वो दिव्य ज्ञान नहीं है ना। हमें समझ में आ रहा, कैसे बताना पड़ेगा। तो ने बताया कि आपके शरीर में कोढ़ के कीटाणु प्रविष्ट हो गए और उससे गंदगी फैलने लगी। कि कैसे, अभी तो पूरा वैसा का वैसा शरीर, कि आपको नहीं आएगा ना समझ में, हम कह रहे हैं ना, तो बताओ ना। उनका बताते, कहा कि एक पूरा लबालब जल से भरा हुआ एक लोटा मंगाओ, पानी का कोई भी एक बर्तन मंगाओ, पूरा जो लबालब भरा हुआ है बिल्कुल ओंठों तक, और एक प्लेट मंगाओ, एक कोई भी सीख तिनका मंगाओ। आ गया। अब उसी सनत चक्रवर्ती के सिंहासन के पीछे जाके उस प्लेट में उस तिनके से पानी में डुबो के एक बूंद निकाल ली, और फिर सामने लाके पूछा इसमें से पानी कुछ कम हुआ? नहीं, बिल्कुल नहीं, क्योंकि पूरा लबालब ओंठों से भरा हो, उसमें से एक बूंद निकला है तो क्या कम होने, अपने को कहाँ पता लगना। नहीं, तो ये कहाँ से आई फिर? अब फिर उसके सामने दोबारा दूसरी निकाली, तीसरी निकाली, चौथी निकाली, तो यहाँ तो प्लेट में बूंदें दिख रही, और वहां लोटा को देखते हैं तो पूरा लबालब भरा हुआ दिखता। तो उन देवों ने बताया कि तुम लोगों का ज्ञान तो ऐसा है
कहने 6-10 बूंदें निकल गई, स्पष्ट दिख रही हैं कि प्लेट पे हैं, और फिर भी तुम्हें वो लोटा पूरा भरा हुआ ही दिख रहा। तो इतना पानी कम हो गया फिर भी तुम्हें पानी की कमी नहीं लग रही, तो शरीर में जो परिवर्तन हो गया वो तुम्हें कैसे दिखेगा? क्योंकि ये तो प्रत्यक्ष दिख रहा है ना, पानी तो वो नहीं लग रहा कम, तो यहाँ तो ये पूरा स्पष्ट नहीं दिख रहा, ये कम कैसे लगेगा? उनको बात जच गई और बैराग हुआ। अरे ऐसी शरीर की अस्थिरता, जिस शरीर के पीछे हम इतना समय बर्बाद कर रहे उसकी ऐसी अस्थिरता, अब इस संयोग में नहीं रहना। और निकल गए आत्म साधना करने। अब वो कीटाणु तो प्रवेश कर चुके थे, तो बड़े तो ऐसे बड़े कि लगातार 500 वर्ष तक गलता हुआ कोट, सूखा नहीं, गलता हुआ, यानी ऐसी मवा, ऐसे फोड़े के एकदम बदबू बदबू बदबू, कोई उनके पास ठहर ना सके, इतनी भयंकर बदबू, इतनी तीव्र बास, तीव्र दुर्वास, यानी बुरी बास, गलता हुआ कोट। और इन्होंने ऐसे ही आत्म साधना की, ऐसा तपश्चरण किया कि उसके बल पर इन्हें प्रकट हो गई औषध रिद्धि। और वो औषध रिद्धि किसमें? उनके थूक में, यानी अपने थूक को यहां लगा लें तो सारा कोड़ 1 सेकंड में साफ, पर नहीं लगाया। फिर देवलोक में चर्चा हुई कि अभी इनके जैसा ज्ञानी ध्यानी भेद विज्ञानी कोई जगत में दूसरा नहीं है। कि कैसे नहीं? तेरे स्वयं के पास वो रिद्धि है और फिर भी उसका उपयोग नहीं कर रहे अपनी बीमारी को मिटाने के लिए, तो फिर उन देवों को बात नहीं जची कि ऐसा भी हो सकता। यानी कोढ़ जैसी भयंकर बीमारी, और वो भी गलता हुआ कोढ़, यानी दूसरे भी न टिक सके उनके पास, और फिर भी नहीं मिटा रहे। फिर आए परीक्षा लेने, देखा तो कोढ़ तो भयंकर एकदम गलता हुआ, पूरा शरीर एकदम बिल्कुल, कोई अपन देखते हैं ना कभी, तो उनका थोड़ा बहुत दिखता तो उसमें कैसा लगता, और जहाँ पूरा ही शरीर वैसा हो तो क्या स्थिति बनी हो। कौन दे? हाँ, और वैसे भी कामदेव का तो ऐसा आता है कि अधिकांशतया तो लेते नहीं हैं, और लेते हैं तो ऐसी प्रतिज्ञा करके कि जंगल में ही कोई आ जाएगा देने तो ले लेंगे। इनका आता है बलदेव का, श्री कृष्ण के हाँ 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 मालूम हो जाता, अज्ञात में नहीं, यानी शक्ति थी वो पता नहीं था, ऐसा नहीं, पता था पूरा। तो हुआ क्या, वो आहार क्यों नहीं लेते, काम क्यों नहीं उठते, उसका कारण है कि वे इतने सुंदर होते, और नग्न दिगंबर में तो और अधिक सुंदरता खुल के दिखेगी, तो शहर में निकलना कठिन हो जाता। तो इसलिए फिर वो यही प्रतिज्ञा ले लेते कि वहीं जंगल में यदि मिल जाएगा तो ले लेंगे, अन्यथा नहीं। हर एक कामदेव के साथ ही घटना घटती, ये भी कामदेव थे। तो जब वहां इंद्र देवों ने आके देखा ये वास्तव में बीमार तो बहुत भयंकर, तो उन्हें वैद्य का रूप धारण किया, और बराबर वो वैद्य के थैली वगैरह लटका के और वहां आवाजें देनी शुरू की, बहुत बड़े हम वैद्य, संपूर्ण बीमारियों की दवा, बिल्कुल रामबाण दवा, अचूक दवा, जो एक खुराक खा लेगा उससे ही सारी बीमारी मिट जाएगी। खूब जोर जोर से चिल्लाना शुरू किया। अब जब शोरगुल हुआ तो इनको भी ध्यान भंग हुआ, क्योंकि आखिर 6वें 7वें गुणस्थान में थे, कोई श्रेणी का आरोहण तो हुआ नहीं था, तो ध्यान भंग हुआ। पूछा कि भाई क्या बात है, सब बहुत बड़े वैद्य, सारी बीमारियों की अचूक दवा, अच्छा इतने बड़े वैद्य, तो यहाँ क्यों परेशान हो रहे? जहाँ रोगी रहते हैं वहां जाओ, कहीं शहर वगैरह में जाओ, वहां तुम्हारा धंधा चलेगा, यहाँ कौन? नहीं साहब ये है ना आप, अच्छा मुझे बीमारी, मेरी बीमारी की दवा आपके पास है? यहाँ है। मुझे कौन सा रोग है तुम्हें पता है? यहाँ है। कौन सा रोग? कि ये कोढ़, कह रहे ये नहीं है हमें रोग, ये तो इस शरीर को है, और इसकी दवा तो मेरे पास है। ये जिस रोग को तुम रोग कह रहे हो ना, उस रोग की दवा तो मात्र इतनी सी कि मैं अपना ही थूक निकाल के और ऐसा लगा लूं तो 1 सेकंड में सारा रोग खत्म। सब क्यों नहीं मिटा रहे? कि मुझे वो रोग है ही नहीं ना, मुझे होता तो मैं मिटाता, मुझे है ही नहीं, मुझे तो जन्म मरण का रोग है। यदि इसकी दवा तुम्हारे पास हो तो बोलो। आखिरकार हाथ जोड़ लिया उन वैद्य जी ने कि साहब इसकी दवा तो आपके पास ही है, हम लोग कहाँ इसकी दवा पाने में सक्षम, तो जाओ। सोचो, यानी वस्तु स्वरूप तो ये है कि ऐसे भेद विज्ञान करने वाले जीव कि शरीर की बीमारी ही नहीं लगे उन्हें,
यानी उसको मेटने का इतना सुगम उपाय कि मात्र थूक लगाना है, यानी लगाने वाले भी स्वयं, हाथ भी स्वयं जो सक्षम, और जो लगाना वो भी अपने पास है। नहीं आएगा, क्यों? हमें यही कहाँ बीमारी है, यानी जो बीमारी हमें है ही नहीं, उसे मिटाने के लिए हम अपना एक समय का भी उपयोग क्यों बर्बाद करें? उससे वो बीमारी मिट जाएगी तो उससे हमें क्या लाभ होगा? हमारा तो जो उपयोग है परलक्षी हुआ, उसकी सजा पूरी भोगनी पड़ेगी। यानी मान लो थूक लगा लिया तो शरीर की बीमारी तो मिट गई, पर हमारा उपयोग तो पर की ओर गया ना, शरीर की ओर गया ना। तो ये जो परलक्षी वृत्ति हुई, इससे जो कर्म बंधेंगे उसका परिणाम तो हमें भोगना पड़ेगा कि नहीं भोगना पड़ेगा? और शरीर ठीक हो गया तो भी क्या, और ठीक नहीं हुआ तो भी क्या, छूटना तो है ही हर कीमत पर। यानी इस कोड़ की स्थिति में छूटेगा तो भी छूटना है, और निरोग होकर के छूटेगा तो भी छूटना, तो फर्क क्या पड़ना इस पर? और मेरा जो उपयोग बर्बाद हुआ उसकी सजा मुझे भोगनी पड़ेगी, तो इसके लिए मैं अपने उपयोग को बर्बाद क्यों करूं? वस्तु स्वरूप के चिंतन की ये क्षमता कि मेरे में बीमारी है ही नहीं, और जो मेरे में बीमारी है उसे मेटने में वैद्य डॉक्टर औषधि आदि कोई समर्थ है ही नहीं, तो किनकी शरण लें? तो ऐसा वस्तु स्वरूप का विचार यदि करेंगे तो समता रहेगी। अब और अगला, क्योंकि अपने पास अब समय बहुत कम बचा है, विषय बहुत, तो अब अगला बिंदु, और बस एक आपको बता दिया, अब इस दृष्टि से सोचना, बहुत समता आएगी। इस दृष्टि से यदि सोचेंगे ना तो इसमें तो पूर्व तैयारी आप इस रूप में भी कर सकते हैं। मान लो बुखार आया, बहुत बेचैनी हो रही, अब उसमें ये विचार करें कि किसको आया है, किसकी बीमारी। मान लो दृढ़ता नहीं रह पा रही, तो भी इतना तो संकल्प कर लें कि नहीं, हम 1 घंटे तक तो दवा नहीं लेंगे, कुछ भी हो। 1 घंटा हम अपना भेद विज्ञान में बिताएंगे। अब वो अच्छे से बीत गया तो और 1 घंटा। और ऐसे ऐसी शारीरिक बीमारियां तो ऐसी हैं कि ऐसे ऐसे ही नष्ट हो जाती। ये जो साधारण सी बीमारियां हैं ना, इसका तो मूल पहले तो अपनाया ही ये उपाय जाता था, और अभी भी पशु पक्षी यही उपाय अपनाते। ये जो सर्दी जुकाम बुखार आदि ये जो बीमारियां, ये अपने आप में कोई वैसी बीमारी थोड़ी है कि दवा लेनी पड़े। आप 1-2 उपवास कर लो, सारा खत्म। नहीं, वास्तव में मजाक नहीं कर रही। यानी ये जो शरीर में यानी विकृति जमा हो गई है, उसका रिएक्शन है। तो आप शरीर को पूरा विश्राम दे दो जिससे वो विकृति निकाल सके, क्योंकि अभी रोज रोज नया नया काम उसको दे देते। यानी कुछ विकृति जमा हुई, या फिर आपने भोजन डाल दिया तो उसको फिर सारी शक्ति भोजन पचाने में लगानी पड़ती। तो पहले के जो विकृति जमा है उसको वो रिजेक्ट कर ही नहीं पाता, उसको निकाल ही नहीं पाता। और यदि 1-2 उपवास कर लिए तो नया काम उसको मिला नहीं, तो जो पेंडिंग पड़े थे वो सारे काम कर डालेगा तो पूरा शरीर स्वस्थ। ये तो देखो, आप लोगों को लग रहा है मजाक, पर मैं तो स्वयं इसको करके देखा है और बहुत सफल आया। मुझे थी पित्त की बीमारी तो अभी भी है, यानी पित्त बहुत भड़कता मेरा। तो इतना भड़कता कि यदि उसमें यानी जिस दिन पित्त भड़क जाए खूब उल्टी होगी पित्त की, और वो उल्टी भी ऐसी कि बिल्कुल बेहोश हो जाऊंगी, यानी पता नहीं लगेगा कहाँ पड़ी। और 2-4 मिनट तो बिल्कुल बेहोश, यानी कोई देखने वाला तो वो जिंदगी में ही शंका करने लगे, ऐसी स्थिति। ये बचपन से ही है। तो बहुत बहुत इलाज किया पर कुछ भी फायदा नहीं हुआ। अपने आप ही पर ऐसा मन में भाव आया कि जब ऐसी बीमारी है तो मरनी है, यानी जाना ही है शरीर। और बेहोश स्थिति में तो यानी कई बार तो ऐसी स्थिति में भी बेहोशी आई, ये उल्टी का भाव था। तो बाथरूम में गई, और मान लो अकेली हूँ, तो बाथरूम में गई तो वहां बाल्टियां भी रखी थी, और एकदम से गिरी तो बाल्टी में ही सिर फंस गया, फंसा रहा। अब जब होश आई तो वो निकालने का, तो बाल्टी का मुंह छोटा तो वो निकली नहीं छोटी। आवाज नहीं, तो जैसे तैसे लोगों ने फिर उसको मतलब हिला के जैसे तैसे दबाए। सोचा कि जब अपना एकाकी जीवन है तो ऐसे में तो कहीं भी कुछ भी हो सकता ना, तो कौन सहारा देगा। फिर सोचा कि क्यों ना अपन भी यही उपाय अपनाएं जो पशु अपनाते, और शुरू कर दिया उपवास करना अपनी अष्टमी चतुर्दशी का तो नियम से ही। और जब भी कोई ऐसी स्थिति बने, ये सब पित्त की, क्योंकि वो अलग से पहले से ख्याल में आ ही जाता कि आज ये पित्त, यानी अलग से जलन टाइप की भी, एक उस तरह की जमाई टाइप, मतलब कुछ ना कुछ उसके लक्षण दिख जाते। एसिडिटी में थोड़ा सा अंतर होता है। एसिडिटी में जो अंदर जलन होती वो नहीं, यानी यहाँ तो पित्त में ही वो हरे पीले नहीं ऐसे गिरे,
और एकदम सिर एकदम तपने लगे, एकदम चकराने लगे, पूरी खोपड़ी जैसे एकदम तप रही हो, इस तरह का, और फिर उल्टियां हो, इस तरह का होता है। एक ने तो ये भी कहा कि कहीं ना कहीं ब्रेन में ट्यूमर है उसकी वजह से। मैंने कहा जो भी होगा सो होगा। बोले नहीं चलो हम दवाई करा दें। मैंने कहा मेरी तो बस यही दवा है, अब इसके बल पे जितने दिन यहाँ रहना होगा रहेंगे, नहीं तो जो होगा सो होगा, अपने को फर्क क्या पड़ना। तो शुरू किया तो कोई समस्या नहीं। यानी अभी करीब 5 साल से कुछ भी समस्या नहीं आई है ना। साल में पहले करीब करीब और नहीं तो 6-7 बार तो ऐसे प्रसंग बन ही जाते थे। हाँ, मात्र और कुछ नहीं। हाँ, पुण्य का उदय, भाई शरीर को एक सफाई करने का अवसर मिल गया ना, यानी अपना पुण्य का उदय कि तत्व चिंतन में लगाया और शरीर को अपना जो भी उसके जमा हो गया, डिपॉजिट हो गया था, उसको निकालने का अवसर मिल गया, तो अपने आप वो सारा समाप्त हो जाता है। यानी जो पित्त ऊपर से निकलना था, अब जब उसके ऊपर कोई अपन ने वजन नहीं डाला तो अपने आप धीरे धीरे नीचे नीचे होते 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 नीचे से निकाल देता, कोई फर्क नहीं पड़ता। नहीं, कुछ नहीं, बिल्कुल पूरा रेस्ट, यानी शरीर को पूरा रेस्ट दे दो। और पशु यही करते, ऐसा नहीं समझना कि वे बीमार नहीं होते पशु। उनका तो भोजन पानी अपने से भी गया बीता है ना। अपन तो इन्फेक्शन ना हो जाए इसलिए ये शुद्धि रखो, वो शुद्धि रखो, उन बेचारों को कहाँ मिलना कुछ भी। तो ऐसा नहीं समझना कि उनकी बीमारी नहीं होती, सब तरह की बीमारियां होती, पर कैसे वो उनके स्वस्थ रहते, बस उनके पास ये साधन है। यानी कुछ भी उनको अस्वस्थता महसूस होती है तो सबसे पहला उनका उपाय होता भोजन बंद, पानी बंद। देखना आपका जो पालतू पशु गाय भैंस आदि, कि आप कितना ही प्रयास करना, कितनी बढ़िया से बढ़िया उनको वो खली वगैरह खिलाने का प्रयास करना, तो भी नहीं खाएंगे। कुछ भी उनको गड़बड़ दिख रहा होगा तो बिल्कुल भोजन पानी बंद। तो वे जो उपाय अपना रहे ना, वही उपाय यानी प्रकृति की ओर अपन भी लौट आवे, तो ये बड़ी बड़ी समस्याएं अपने आप समाप्त हो जाएं। और ये जो समस्याएं समाप्त हों, इसके बल पर ही और जो बड़ी बड़ी बीमारियां हैं ना, वे भी समाप्त हो जाएं। क्योंकि शरीर को जब रेस्ट मिला तो जो ये नसें जाम हो रही ना, वे भी अपने आप खुल जाएंगी। क्योंकि जो डिपॉजिट है वो अपने आप जल जाएगा, खत्म हो जाएगा, चर्बी भी जल जाएगी अपने आप ही, तो अपने आप सारी समस्याएं खत्म। सबको होती। हाँ, वैज्ञानिक लोग तो पेड़ पौधों की तो बताते हैं ना, और उनका बराबर वो दवाएं डाल के कहीं पेड़ों में भी इंजेक्शन लगा के करते हैं, ये आजकल तो बहुत चल रहा है। होते सबको। नहीं, पाप कर्म का उदय किन के नहीं आना, पर विशेष बुद्धिमानी ये कि वे लोग जैसे प्रकृति प्रदत्त जीवन जीते और इसके बल पर सारी बीमारियों से छुटकारा पा लेते, अपन भी ऐसा प्रकृति प्रदत्त जीवन जीने लगे तो बीमारी से छुटकारा पा सकते, बड़ी बड़ी बीमारियों से भी। और बाकी जो निधत्ती निकाचित रूप होंगी उनको तो कोई नहीं टाल सकता, तो दवाइयां क्या टाल लेंगी, वैद्य डॉक्टर क्या टाल लेंगे। यानी वे तो तीर्थंकर जैसी सत्ता वालों की भी नहीं टले, तो अपन तो हैं किस खेत की मूली, अपनी तो क्या हैसियत। तो ये उपाय है, और ये प्रयास जब तक वो स्थिति नहीं बनी इसके पहले कर लें, ऐसा अभ्यास करें बराबर, और उसके बल पे संकल्प करें कि नहीं आज ये सर्दी जुकाम होगा तो एक दिन तक तो कुछ नहीं लेंगे। देखो कितनी बीमारियां तो अपने आप ही समय सीमा वाली होती है, ये बुखार आदि भी है ना, ये अपने आप समय सीमा में जाता, और ये सर्दी जुकाम तो स्पष्ट ही, इसका तो डॉक्टर लोग भी कहते हैं इसकी कोई दवा नहीं है, पर 2.5-3 दिन का इसका अपना है पीरियड, इस पर ही अपने आप समाप्त होगा। अब वो 2.5-3 दिन कैसे आपको पास करना, बस ये आपके ऊपर है निर्भर। चाहो तो वो विक्स की गोली खा खा करके और भी दुनिया भर की जो सूंघ सूंघ करके, तो चाहे तो आकुलित हो करके निकाल दो, और चाहे तो आराम से ऐसे ही कि उसका 3 दिन का पीरियड है, 3 दिन के बाद में जाएगी, तो 3 दिन क्षमता से निकाल लो, अपना भोजन पानी का त्याग करके निकाल लो, और उतनी भी क्षमता नहीं हो तो अपने घर की दवा लेके निकाल लो। यानी वो टेबलेट लोगे तो भी उससे कोई फर्क नहीं पड़ना, और घर का काली मिर्च का काढ़ा पी लोगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ना, दोनों का एक जैसा ही। पर क्या करें, अपने को तो रेडीमेड पसंद आ गया ना। यानी भौतिक चकाचौंध जो अपना चौथा बिंदु, इतने अधिक इसमें उलझ गए हैं कि वो घर की दवा काम नहीं, यानी लेने का भाव नहीं आता, कहीं चोट लग गई हो। अपने यहाँ बूढ़े पुराने क्या करते थे, हल्दी चूना लगा दो छुट्टी। अब अपने नहीं साहब, वो सेफ्टी नीलम की गोली चाहिए, ये क्या काम करेगी, इन्फेक्शन नहीं होगा। तो हल्दी चूना क्या काम करेगा, वो ही
पर वो हल्दी चूना पसंद नहीं आता। और सेफ्टी नीलम की गोली घोल के लगा लेंगे, वो पसंद आ जाती। तो टिंचर लगा लेंगे तो वो तो पसंद है, पर हल्दी चूना पसंद नहीं। तो टिंचर क्या काम करेगा? तो बाहर के इन्फेक्शन से बचाएगा। तो हल्दी चूना वो भी वही करेगी। पर अपनी सोच ऐसी हो गई। और वो क्यों हो गई पता? उसके पीछे बस कारण ये कि त्रसघात, बहुघात आदि जो पदार्थ हैं, इनका उपयोग करना ये हिंसामय है, ये बात अपने को नहीं जच रही। इसलिए यानी वो जो अशुद्ध टैबलेट, उसमें बहुघात त्रसघात का पूरा दोष, और ये जो हमने घर की इन चीजों का उपयोग कर लिया है बिल्कुल उनकी बराबरी पर, रंच मात्र अंतर नहीं, और ये निर्दोष। पर वो हमें दोष वाला नहीं दिख रहा ना, और थोड़े प्रमादी कि सब वो तो तैयार माल, यहां तो तैयार करना पड़ेगा। कौन करे? तो जो प्रमादी वृत्ति और भौतिक चकाचौंध में उलझे हुए अपन, इसके कारण ये सारी समस्याएं हैं। तो चौथा बिंदु इसमें ये कि डॉक्टर औषधि आदि जो भौतिक संसाधन, उनके प्रति का आकर्षण समाप्त करें। और वो आकर्षण किसके बल पे समाप्त करें? एक देखो, इसमें ये बिंदु ऐसा कि इस पर तो अब जितना सोचेंगे उतना कम पड़ेगा। यानी अपनी भोजन आदि की पद्धति भी, रहन सहन की पद्धति भी, और धन के कारण जो अपन साधन सामग्री अपना रहे हैं उस पर भी अपन एक एक पर थोड़ी थोड़ी चर्चा करते हैं। पहले तो भोजन आदि की पद्धति, कि आजकल अपने को क्या रोग सताने लगा कि साहब वैद्य डॉक्टर कहते हैं कि भोजन के ऊपर तत्काल पानी नहीं पीना, भोजन के बाद 2 घंटे बाद पानी पीना तो स्वस्थ रहोगे। और अपन उसका अनुकरण करते, और होता क्या है, उससे स्वास्थ्य बिगड़ता है। नहीं, गहराई से विचार करना, जमे नहीं जमे, देखो ये तो पहले ही मैं कह चुकी कि ये बातें ऐसी हैं कि हर एक को जो भी भौतिक संसाधनों के आकर्षण में उलझा हुआ उसे बातें जच जाएंगी, ये तो नहीं, पर कुछ है विशेष ये सोचना, और अपनी जिनवाणी इससे कुछ विशेष कह रही ये सोचना। यदि वास्तव में ये स्वास्थ्य की निशानी होती तो अपने यहाँ जो भी श्रावकों की मर्यादाएं हैं, जो भी मुनि राजों की मर्यादाएं हैं, वे कैसे स्वस्थ रहते? फिर किसी एक श्रावक का नहीं, हम 2 बार ही जीमेंगे, 2 बार ही मुंह जूठा करेंगे। अब एक बार उसने भोजन किया, 2 घंटे बाद पानी पीना, बस हो गया 2 बार, अब तो छुट्टी दिन भर की। और इसके बल पर तो वो नहीं टिक पा रहा। उसने तो ये लिया था कि एक बार सुबह भोजन पानी ले लेंगे और दूसरी बार शाम को भोजन पानी ले लेंगे। तो यदि वैद्य डॉक्टरों के हिसाब से वो भोजन पानी करे तो क्या स्थिति बनेगी बोलो? और मुनिराज, उनका तो एक ही बार का, तो फिर क्या करेंगे? 2 घंटे उसी गृहस्थ के यहाँ बैठेंगे क्या? यानी भोजन कर लिया, अब 2 घंटे वहीं बैठे और फिर 2 घंटे बाद पानी लेकर के फिर जाएंगे, क्या करेंगे बोलो? और फिर भी कितना बढ़िया स्वस्थ जीवन रहता उनका, कोई बीमार ना, कोलेस्ट्रॉल बढ़ना, ना ब्लड प्रेशर हाई होना, ना ब्लड प्रेशर लो होना, ना हार्ट अटैक, ना कुछ। किसके बल पर ये? तो ये जो अपन अपने जिनागम में पढ़ेंगे, ये तो प्रैक्टिकल उदाहरण है ना। तो ये जब देखेंगे तो लगेगा कि इनकी ये शोध खोज वास्तविक नहीं है। और तर्क से यदि देखें तो जो अपना ये शरीर विज्ञान, शारीरिक यंत्र, पाचन तंत्र, कि जैसे ही अपन ने गले से नीचे कोई भी चीज उतारी और सारा पाचन तंत्र सक्रिय हो जाता, तो जैसे ही भोजन आदि जठर में गया वो घूमने लगता, और घूम करके फिर उस हिसाब से नीचे उतरने लगेगा फिर अपने आप ही। अब यदि उसमें आपने पानी उसके साथ नहीं दिया, क्योंकि वे तो ये कहते ना कि मात्र कुल्ला करके थूक देना, अंदर बिल्कुल पानी नहीं पीना, तो ठोस तो सारा आपने खा लिया। अब दाल सब्जी में कितना सा पानी होगा, यानी जो भी होगा तो वो तो एक प्रकार का सूखा ही है ना, दाल सब्जी आदि का कोई ज्यादा पानी तो है नहीं। तो जब वो जठर में जाके अंदर मिलेगा तो उतना गाढ़े का जो घोल होगा वो किस तरह का हो पाएगा? पूरा उसको एक में एक होना है ना, पूरा चक्की जैसी चलनी है ना पूरी, तो वो गाढ़ा जो पदार्थ, उसका घोल कैसा होगा? उसके बल पर आंतों आदि को उसमें से पूरे विटामिन खींचने की क्षमता रहेगी। और यदि उस भोजन के साथ ही आपने पानी डाला तो वो जो अंदर पूरा मिक्स होगा उसमें पतलापन रहेगा ना, पतलापन रहेगा तो मिक्स भी आराम से हो जाएगा। अपन जब मिक्सर चलाते, कौन सी मिक्सर चलाने में सुविधा रहती है? थोड़ा पानी पड़ा हो तो आराम से घूम जाती, और ज्यादा सूखी चीज हो तो, यानी हो तो गीली पर लिक्विड ना हो तो कितना मुश्किल जाता।
यानी या तो बिल्कुल ही सूखी हो तो जल्दी पिस जाता, और या फिर एकदम गीला हो तो पिस जाता, और मध्यम हो तो कितना कठिन जाता। अब ऐसे ही इस पेट का सोच ले, यानी उस मशीन को पूरा घूमना है तो या तो बिल्कुल सूखा हो तो फटाफट फटाफट घूम जाएगा, और या फिर बिल्कुल गीला हो तो आराम से घूम जाएगा, और मध्यम हो तो तब तो यहाँ चिपकेगा यहाँ चिपकेगा, मतलब एक में एक नहीं हो पाना। तो अपने यहाँ की जो आहार की पद्धति है कि भोजन के बीच बीच में आप पानी आदि लेते जाएं, यानी कोई भी लिक्विड जो भी हो, दूध हो, मट्ठा हो, रस हो, जो भी लिक्विड आपको लेना है तो भोजन के बीच बीच में ही लेते जाएं। तो उससे जब वो जठर में जाएगा तो दोनों का बैलेंस रहेगा, तो आराम से वो घूम पाएगा, आराम से नीचे उतर जाएगा, और उस हिसाब से सारी पिट होने के काम आएगा, उसमें मिलने के काम तो आ नहीं पाएगा, क्योंकि 2 घंटे तक तो कहां से कहां भोजन पहुंच गया ना। तब तो जो आंतों में चिपक गया होगा उसको धोता हुआ पानी निकलेगा, उस भोजन में तो मिल नहीं पाना। और जितना रूखा सूखा वो भोजन रहा होगा, समझ लेना उतना ही बस ऐसे ही निकल जाएगा, यानी उसके जो तत्व हैं वो आते आदि खींचने में सक्षम नहीं हो पाने वाली, और जब नहीं हो पाने वाले तो शरीर कमजोर होगा, और इसकी वजह से छाले आदि भी होंगे, क्योंकि भोजन तो आपने कर लिया पूरा सब, और उसमें जो पतलापन लाने वाली चीजें थी वो आपने डाली नहीं, तो यहाँ वहां चिपकेंगी, और 2 घंटे बाद वो पतली चीज डालेंगे आप, तो तब तक वो चिपकी हुई चीज वहां सड़ेगी, गलेगी, छाला पैदा करेगी। यानी अपन अपने आगम से भी देखें और तर्क से भी देखें तो 2 घंटे बाद पानी पीने वाली जो पद्धति आज विकसित हो रही, वो मुझे तो नहीं जचती भाई, आप लोगों जो भी हो, मुझे बिल्कुल किसी कीमत पर नहीं जचती। अपने मुनिराजों के जीवन से भी, श्रावकों के जीवन से भी, अपने अनुभव से भी, और ऐसे भी कई बार ऐसा मैंने देखा भी ऐसा करके कि देखें तो अच्छा क्या होता। तो अपन शाम को नहीं लेंगे, आज अपन पहले भोजन पूरा किए लेते, और फिर आज शाम का वो जो पानी वगैरह लेते तो वो शाम को नहीं लेके अभी 2 घंटे बाद लेके देखें कैसा रहता स्वास्थ्य। तो 2-4 बार किया तो होता क्या है फिर कि वो जो भोजन किया उसमें तो तत्काल पानी मिला नहीं, तो गला सूखता रहता। अब फिर 2 घंटे बाद पानी पिया तो चूंकि उसके साथ कुछ ठोस पदार्थ था नहीं, तो वो पानी पानी पानी, तो पानी पीने के बाद ही और 2-3 घंटे में वो सारा का सारा पानी निकल जाता, डिस्चार्ज हो जाता, यानी बाथरूम आदि के में निकल जाता, और गला वैसा का वैसा सूखता रहता। यानी प्रैक्टिकल भी करके देखेंगे ना, तो अकेला पानी आप पिएंगे तो वो जल्दी निकल जाएगा, और भोजन के साथ पानी पिएंगे तो वो शरीर में टिकता है, फिर वो भोजन के साथ धीरे धीरे आगे बढ़ता, तो गला नहीं सूखता, कोई भी समस्या नहीं आती। और गला सूख रहा है इसका मतलब गला नहीं सूख रहा, वो आंतें भी सूख रही हैं, तो वो जो सूखा सूखा भोजन गया है वो कहीं ना कहीं चिपकेगा, और चिपकेगा तो उसको निकलने की क्षमता नहीं रही उसमें, तो सड़ेगा तो नियम से छाले पैदा करेगा, बहुत सारी समस्याएं पैदा करेगा। तो ये जो अपने चरणानियों की पद्धतियां हैं कि किस तरह का भोजन करना, कैसे भोजन करना, ये यदि अपन अपनाएंगे तो अपने आप ही स्वस्थ बने रहेंगे। दूसरे भोजन करने की और पद्धति कि अपने यहाँ तो भोजन करने की ये पद्धति बताएं कि आपका जो भी पेट है एक अंदाज से कि भाई इसमें इतना सामान बनता, तो अपने अंदाज से उसके 4 हिस्से करो। इससे यानी ऐसे कोई कट नहीं करना है, एक अनुमान में कि मान लो 2 किलो भोजन यानी 2 किलो सामान रखने की क्षमता हमारी जठर में है, तो उसके 4 हिस्से करो। तो भी कहते हैं 1 हिस्सा तो पूरा खाली छोड़ दो आप, और 1 हिस्सा भरो पानी से, और 2 हिस्सा भरो भोजन से। 2 हिस्सा भरो भोजन से, 1 हिस्सा भरो भोजन में सब आ जाएगा, यानी दाल सब्जी आदि वो भी आ जाएगा, पतला भी और अपनी रोटी आदि गाढ़ा भी। तो 2 हिस्सा भरो भोजन से, 1 हिस्सा भरो पानी से, और 1 हिस्सा पूरा खाली छोड़ दो। और इस तरह से जो भोजन करेगा उसे कभी भी इन बीमारियों का सामना करना ही नहीं पड़ेगा। हाँ, 2 हिस्सा भोजन का, 1 हिस्सा पानी का, ऐसा। और उसमें भी फिर कम खाना और गम खाना, स्वस्थ रहना, यानी हमेशा कम खाना भूख से और गम खाओ, तो देखना कौन बीमार कर सकता। तो ये जो अपने यहाँ की भोजन पद्धति है, यदि इसके अनुसार चले तो बीमारियों का सामना करने के लिए अवसर नहीं मिलेगा। और दूसरे भोजन की मर्यादाएं आदि, अब वो भी कब संभव है कि जब इन भौतिक संसाधनों की चकाचौंध से अपने को छुड़ाएं, तब अपने को सब रेडीमेड चाहिए।
जब सारा मसाला तैयार मिल सकता है तो हम मेहनत क्यों करें? पर ये भूल जाते कि वो तैयार मिलता है तो उसमें क्या क्या मिला देते पता है? कि वो तैयार हल्दी तो मिल जाएगी और उसमें वो गेरू मिट्टी भी खानी पड़ेगी आपको उसके साथ। वो तैयार धना तो मिल जाएगा पर उसके साथ में वो घोड़े की लीद खानी पड़ेगी आपको, वो गधे की लीद खानी पड़ेगी आपको। वो तैयार काली मिर्च तो मिल जाएगी पर काली मिर्च के नाम पर पपीता के बीज पिसे हुए खाने पड़ेंगे आपको। यानी जिस तैयार में अपन मुग्ध हो रहे हैं उस तैयार माल में क्या क्या मिलाया जा रहा, ये तो सारी रिपोर्टें आए दिन अपने को ख्याल में आ रही ना कि सब इसमें ये मिला था, इसमें ये मिला था, इसमें ये मिला था। तो आपने उस तैयार मसाले को खाया, यानी क्या खाया जरा विचार तो कर लो। एक गेरुई मिट्टी पेट में गई होगी तो क्या उसका परिणाम निकलेगा सोचो। वो घोड़े की लीद पेट में गई होगी तो क्या परिणाम निकलेगा सोचो। तो बीमारियां नहीं फैलेंगी तो क्या होगा। और आज के जमाने में और हमारी आदत भोजन करने का भाव आना लगता कि ये कोई 10वां आश्चर्य जैसा। क्यों? क्योंकि आज के जमाने में तो तैयार करने में कोई परेशानी नहीं रह गई। घर घर मिक्सर होती, मिक्सर के छोटे छोटे बर्तन हैं तो उसमें से तैयार करने में कितना समय लगना, और बर्तन छोटे छोटे तो एक बार में कोई ज्यादा तैयार तो होने वाला है नहीं। यानी यदि आपकी 5-7 व्यक्तियों की भी गृहस्थी है तो से एक बार के मिक्सर के बर्तन में इतना ही तैयार होगा कि वो मुश्किल से 2-3 दिन तक चल सके। तो एक दिन ही 10 बार चलाने की अपेक्षा 3 दिन बाद दोबारा चला लेना ना। और हर दृष्टि से आजकल जगह ज्यादा रही कहाँ है, तो घरों में सामान रखने की समस्या, तो ये भंडार इकट्ठा करना क्यों? अपना थोड़ा थोड़ा लाओ, थोड़ा थोड़ा करो, छुट्टी। काम करने की भी समस्या, बर्तन वाली नहीं मिलती तो अपने ज्यादा संग्रह रखना ही क्यों? अपना रोज का तैयार किया, छुट्टी। न बासा बचे न कुत्ते खाएं, समस्या खत्म। हर दृष्टि से है ना। यानी छोटे छोटी जगह, कम जगह भी कम है, पैसा भी ज्यादा संग्रह करने के लिए गुंजाइश नहीं, यानी इतना फंसा हुआ धंधों आदि में कि ज्यादा इकट्ठा नहीं मिलता। तो अपने थोड़ी थोड़ी चीज का उपयोग करें तो कितना लाभ रहे, कितने आरंभ से बचें, कितने परिग्रह से बचें, कितनी तृष्णा से बचें, जीव जंतु पैदा होने से बचें। क्योंकि कोई भी चीज अपन बाजार की लाते तो उसको संभालना कोई आसान थोड़ी रहता। अब आज धूप निकले, चलो आज धूप दिखा दो, नहीं तो वो कीड़े हो जाएंगे, उसमें खराब हो जाएगी। और ताजी तैयार की तो कोई समस्या ही नहीं, तो उस समस्या से बच गए। पंडित सदाशिव दास जी ने तो रत्नकरण श्रावकाचार में ऐसा लिखा कि नगर और शहर में रहने का लाभ क्या। तो वे लिखते हैं, ये अपने रत्नकरण श्रावकाचार के पेज नंबर 140 पर, रत्नकरण श्रावकाचार की जो बड़ी टीका सदाशिव दास जी वाली जो अजमेर से प्रकाशित है, तो उसमें पेज नंबर 140 पर देखो उनकी सोच और अपनी सोच। अपन तो नगर शहर में क्यों रहना चाहते कि सब यहाँ मेडिकल हेल्प जल्दी मिल सकती। देहातों में उतनी सुविधाएं हैं नहीं, यहाँ जल्दी मिल जाती, दवाइयां भी सब तरह से शीघ्र उपलब्ध हो जाती, इसलिए अपन नगरों की ओर दौड़ते। यहां से भी हट के बॉम्बे में जाना कौन पसंद करेगा? सब वहां और ज्यादा सुविधाएं हैं। यहाँ हार्ट का ऑपरेशन करने वाला कोई नहीं मिलेगा, वहां हार्ट का ऑपरेशन करने वाला मिल जाएगा, तत्काल इलाज हो जाएगा। तो चलो अपन तो वृद्धावस्था में वहां चले। और सदाशिव दास जी क्या लिख रहे कि वे कह रहे नगर और शहर में रहने का तो लाभ ये है कि इससे अपन आरंभ परिग्रह की वृत्ति से बच सकें। यानी जब जो चीज चाहिए तब आपको उपलब्ध हो जाएगी, आराम से 10 दुकानें मिलेंगी, बढ़िया से बढ़िया चीज आप खरीद लो। यानी गांव में तो यह था कि हमेशा तो चीज मिलेगी नहीं, हफ्ते में एक दिन हाट भरेगी, अब उसमें जो चीज आप ले लो से ले लो, नहीं तो हफ्ते भर परेशान रहो। और यहाँ तो हमेशा ही हाट भरी है ना, हमेशा ही बाजार लगा है ना, तो जब जो चीज चाहे वो ले लो। अपनी सोच उल्टी हो गई कि शहरों में रह रहे फिर भी कहाँ संग्रह करना, सब फ्रिज चाहिए। क्यों? तो फल वगैरह लाते हैं ना, सब्जी लाते हैं तो संग्रह करेंगे। कह रहे शहर में तो रहे ही इसलिए थे कि यहाँ बिल्कुल ताजी फल सब्जी मिल जाएगी। एक अपने मेनका गांधी है ना, भारतीय जनता पार्टी के हैं शायद, नहीं तो कौन है, पर्यावरण मंत्री, तो वे इस संबंध में लेख लिखती हैं और अपनी सन्मति संदेश पत्रिका में उनके लेख प्रकाशित होते हैं। तो एक बार उनका लेख फ्रिज पर था, तो ये था फ्रिज बनाम बीमारियों का घर। बना मतलब पर्यायवाची, बनाम
मतलब पर्यायवाची, यानी फ्रिज कहो अथवा बीमारियों का घर कहो, ये दोनों एक है। यानी फ्रिज कहो अथवा बीमारियों का घर कहो, ये दोनों एक है। यानी फ्रिज में रखी हुई चीज कोई स्वास्थ्यप्रद हो ही नहीं सकती। और अपनी कितनी सोच बदल गई कि वाह साहब घर में फ्रिज ही नहीं, तो क्या कहेंगे ये लोग फिर, अरे फ्रिज भी नहीं है, फिर कौन हमारे घर में लड़की देगा, अरे सब इनके घर में तो फ्रिज ही नहीं, क्या स्टैंडर्ड है इनका, ये सोच हो गई अपनी। यानी जिसको वो कह रही हैं कि फ्रिज यानी बीमारियों का घर, अपने को वही चाहिए। और फ्रिज की शोभा भी कब, कि जब पूरा लबालब भरा रहे तब। यानी रोज ताजे ताजे फल लेने की सुविधा हो तो भी अपने को वो पसंद नहीं आते फ्रिज के निकाल के खाने। अभी बीमारियों का घर है, इसका प्रमाण क्या, उन वैज्ञानिकों की ओर से दे रही हूं। वे कहते हैं कि यदि फ्रिज में दूध रखा हो तो उबाल करके पीना, किन्हीं समय में तो ठंडा पीना, तो ठंडा भी पीना हो ना तो फ्रिज में से निकाल करके पहले उबाल लेना और फिर उसे ठंडा करके पी लेना, पर सीधा फ्रिज में से निकाल के नहीं पीना। ये तो सुना होगा ना कि फ्रिज में यदि दूध रखो तो उबाल करके काम में लेना। क्यों? कि वो उसमें इस तरह के कुछ कीटाणु हो जाते, गैस भर जाती कि वो ऐसे ही पिएंगे तो नुकसान करेगा। इसका मतलब क्या निकला, जिसको उबाल सकते थे उसके संदर्भ में तो उन्होंने कह दिया, अब दही का क्या करोगे, फल का क्या करोगे। इन्हें दूध तो आप उबाल सकते थे, इसलिए उन्होंने कह दिया कि बिना उबाले इसे काम में नहीं लेना। पर जिन चीजों को उबाल नहीं सकते हैं वो गैसें तो उनमें भी समा रही है ना, तो नुकसान तो वो भी करेंगी ना, पर ये बात अपने को नहीं जचती। तो ये जो आकर्षण है अपना इन भौतिक संसाधनों की ओर, ये नई नई बीमारियों को जन्म दे रहा, ये अपनी प्रकृति की ओर जाने वाली वृत्ति को समाप्त कर रहा। तो यदि अपन स्वस्थ रहना चाहते, आत्मिक स्वास्थ्य भी और शारीरिक स्वास्थ्य भी, तो इन संसाधनों की ओर का आकर्षण अपने को नष्ट करना पड़ेगा। समय अपना हो गया, इस पर शेष चर्चा कल।